ठीक दो एजेंडा है सर इस। जी सर। सबसे पहले हम बात करते हैं। मोदी जी ने एक नारा दिया कि वोकल फॉर लोकल, राइट। यस। और शायद जिस भाव से उन्होंने बोला, तो हम्म। उन्होंने स्वदेशी के बारे में बोला, राइट। जी। हम बाहर की चीजों को नहीं करके अपने स्टेट को, कंट्री को प्रमोट करते हैं। यस। बट किसी भी चीज के सक्सेस होने के लिए उसके सबसे छोटे यूनिट पे जाना जरूरी होता है, और उसका छोटा यूनिट सक्सेसफुल है तो वो बड़ा यूनिट अपने आप हो जाएगा, राइट। जी। तो अगर हम देश की बात करें तो देश को अगर हम छोटे यूनिट में देखेंगे तो हम आएंगे अलग अलग स्टेट्स के ऊपर, राइट। स्टेट्स को अगर हम देखेंगे तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर आएंगे, राइट। डिस्ट्रिक्ट्स को भी अगर हम बांट के देखें तो हम पिन कोड पे आते हैं, यस। राइट। एंड पिन कोड पे भी कई बार जो है वो एवरेज 5-6 अलग अलग पोस्ट ऑफिस होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, हम एक बार में पूरे इंडिया की तो बात नहीं कर सकते, पूरे इंडिया को चेंज नहीं कर सकते। बट अगर हम एक व्यक्ति में भी थोड़ा चेंज ला पाए तो हम कह सकते हैं कि हमने एक शुरुआत तो की है, यस। राइट। तो ये शुरुआत है कि वोकल फॉर लोकल को हमने अपने इस प्रोजेक्ट के लिए डिकोड किया कि क्या हम एक आदमी के लाइफ में थोड़ा बदलाव ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। तो अगर हम बात करें कुछ नंबर्स की, तो इंडिया में तकरीबन 145 करोड़ की आबादी में 60 करोड़ लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये 60 करोड़ पे 80-85 करोड़ जनता जो है वो डिपेंडेंट है। यस। उस 60 करोड़ में से 40 करोड़ लोग जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड में चूंकि हम बचपन से पढ़े हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो लगभग 25 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो कृषि में एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। हम्म। तो अब बात करते हैं कि कृषि के अलावा और कहाँ लोग एम्प्लॉयड हैं। तो एक डेटा है, और डेटा सारा गूगल पे मिल जाएगा। तकरीबन 2 करोड़ लोग जो हैं वो दुकान खोल के अपना व्यापार कर रहे हैं सर, ठीक है। दुकान कोई भी छोटा मोटा या बड़ा भी खोलता है तो थोड़ा सीरियस तो होता है, क्योंकि 2 4 5 10 लाख रुपए लगाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा जनसंख्या है जो आज भी दुकान खोलने के लिए भी शायद अफोर्ड नहीं कर सकता, वो इतना छोटा हम्म। व्यापार। लेकिन वो छोटा दिखने में तो लग रहा है, लेकिन हमारी इकोनॉमी में वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है, वही छोटे छोटे लोग, राइट। जी। तो अगर हम दुकानदार की तुलना में देखें तो दुकानदार, रिटेल स्टोर इंडिया में तकरीबन 2 करोड़ हैं। लेकिन 8 से 10 करोड़ लोग जो हैं सर वो घर से काम कर रहे हैं। एंड ये कौन से लोग हैं जो घर से काम कर रहे हैं, किस तरह का बिजनेस चला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ लोग हैं जो बुटीक चला रहे हैं घर से, जैसे कुछ लोग हैं ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं, कोई टिफिन सर्विसेज चला रहे हैं, कोई प्ले स्कूल चला रहे हैं, कोई ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। इस तरह के सैकड़ों व्यवसाय हैं छोटे छोटे जो घर से चला रहे हैं। अब जी। जो लोग भी पढ़े लिखे हैं, दुकान खोल के अपना कुछ व्यापार कर रहे हैं, उनके पास थोड़ी समझ है, थोड़ी पूंजी है, राइट, तो थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। लेकिन ये हम्म। लोग जो सेकेंडरी सपोर्टिंग के रोल पे आते हैं घर में, इनकम के तौर पे, इनके पास उतना ना बजट होता है, ना हम्म। इनको उतनी नॉलेज होती है, ना उनकी एक्सपर्टीज होती है। जी। तो इन लोग के लिए अगर इनको बहुत ज्यादा समझ में आता है ना तो ये पैम्पलेट छपवा लेते हैं, और पैम्पलेट छपवा के अपने आसपास के घरों तक, वहीं तक जा सकते हैं। क्योंकि जी। हम अगर मान लीजिए गाजियाबाद में रह रहे हैं तो हम दूसरे अपार्टमेंट में तो हमें गार्ड घुसने भी नहीं देता, तो हम अपने अपार्टमेंट में ही सीमित होके रह जाते हैं, राइट। अब देखें कि आपके पास भी एज ए कंज्यूमर, कि भाई न्यूज़पेपर के थ्रू या कभी डायरेक्टली ही किसी ने आपको पैम्पलेट दिया हो, आपने 10 सेकेंड में पैम्पलेट देखा और डस्टबिन ढूंढते हैं हम, जी। करेक्ट। तो ये जो सबसे ज्यादा 5-6 हजार रुपए खर्च करके पैम्पलेट छपाते हैं उसको भी हम 10 सेकेंड में खत्म कर देते हैं। तो इनके पास, अब इनका जो बिजनेस का नेचर है सर उसको समझना बहुत जरूरी है। इनका बिजनेस का नेचर ऐसा है कि इनका 90% जो रेवेन्यू है या कस्टमर बेस है वो इनका पड़ोस है, इनका आस अच्छा। पड़ोस है। बट चूंकि ये घर से बिजनेस करते हैं तो इनके आस पड़ोस को मालूम ही नहीं होता है कि हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है। अगर हम ऑन एन एवरेज देखें सर, कि इंडिया के हर चौथे से पांचवें घर में कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है घर से व्यापार। छोटी छोटी, जैसे हम मान लीजिए यहाँ रह रहे हैं, हमें सिंपल प्रिंट आउट की जरूरत पड़ती है, हम्म। तो हम कहाँ जाते हैं, गाड़ी उठा के हम जाते हैं 3 किलोमीटर दूर मार्केट। लेकिन हमारे पड़ोस में ही किसी ने 5,000 रुपये लगा के एक प्रिंटर रखा होगा, उसको शायद हम हेल्प कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता रहेगा तब तो हेल्प करेंगे। यस। हर चीज आजकल जो है
वो जोमेटो स्विगी पे अवेलेबल नहीं है, उसके अलावा भी सैकड़ों चीजें हैं जो हमारे आसपास है। सिंपल, हम कपड़े का रफू कराने की सोचते हैं, मार्केट में हम्म। जाते हैं, टेलर बोलता है कि यार 5 दिन बाद आना, अभी बहुत टाइम, बहुत बिजी चल रहा हूँ। लेकिन हमारे आस पड़ोस में ही बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, हम उनको बिजनेस नहीं दे पा रहे हैं। सो इस हम्म। प्रोजेक्ट का नाम है लिस्ट माई इंडिया। सो लिस्ट माई इंडिया के पीछे बेसिक थॉट यही है सर, कि हम ये जो अंडर सर्व्ड लोग हैं, जो पर्दे के पीछे हैं, जो मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं पा रहे, दिख ही नहीं रहे, जी। उनको कम से कम हम एक बराबर का प्लेटफॉर्म दे जहां हर कोई आ सकता है। जो घर से कर रहा हो, कोई ठेला लगा रहा हो, कोई मोची आपके चौराहे के कोने में बैठा हो, वो सबको हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाह रहे हैं। इसीलिए, हम्म। और इसको हम पैन इंडिया करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम जहाँ रह रहे हैं वहीं तक सीमित रहे। तो इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, राइट। सो हमारा वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मे बी हम अगले मंथ के लास्ट तक हम लोग लाइव हो जाएंगे। तो अब इसमें हम 3 तरह से लोगों को हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला है कि जैसे हम और आप एक रेजिडेंस है एक एरिया में, ठीक है। जी। तो बीइंग ए रेजिडेंस हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ, आजकल इतनी जरूरत बढ़ गई है कि हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, राइट। अब राइट। उनके बच्चे होते हैं, और हालात ऐसे हो गए कि नाना नाना दादा दादी भी साथ में नहीं रहते, जी। हम्म। हस्बैंड है, बच्चे हैं। अब उनको, उस बच्चे को सिंपल एक डे केयर चाहिए। अब डे केयर में हमारी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या होती है कि हमारे पास में कुछ मिल जाए। अगर मुझे लगता है कि मेरे टावर में ही अगर कोई डे केयर चलाता हो तो सबसे अच्छा। यस। अगर टावर में नहीं मिला तो चले मेरे अपार्टमेंट में ही किसी दूसरे टावर मिलने में तो बहुत अच्छा। क्या हम प्रीफर करेंगे कि हम रहते हैं यहाँ और हम 3 किलोमीटर दूर किसी क्रच में जाएं या डे केयर में जाएं, राइट। तो ये हम आसपास के लोगों को बिजनेस दे सकें, और हमें भी सुविधा हो कि हमारे आसपास में ही चीजें मिल रही हैं, राइट। तो हम आपस में इस इकोसिस्टम को बहुत स्ट्रांगली बिल्ड कर पाएंगे। तो सबसे पहले कंज्यूमर को हम बेनिफिट देंगे कि कंज्यूमर को एक सिक्योर डेटा जो है, एक वेरीफाइड डेटा जो है, वो अपने आसपास का मिले। मतलब जो पहला प्रॉब्लम था हमारा, कि हम वोकल फॉर लोकल होना तो चाहते हैं, पर हम्म। हमें अपने लोकल के बारे में नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज नहीं। तो हम प्रोजेक्ट के थ्रू इंश्योर करेंगे कि हम आपके आसपास के लोकल को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। एंड इस चीज को करने के लिए हमने इस मॉडल को फ्रेंचाइजी मॉडल पे बनाने का फैसला किया है। तो फ्रेंचाइजी मॉडल का फायदा ये है सर, कि अगर हम हर पिन कोड पे एक फ्रेंचाइजी पार्टनर रखें तो इससे दो काम एक साथ होंगे। एक, कि जो फ्रेंचाइजी पार्टनर है वो वहाँ का लोकल है, तो एक लोकल को हम जो है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए डेवलप कर रहे हैं, कि वो अपनी हिसाब से मेहनत करके अपना एक नौकरी पे डिपेंडेंसी हटा के, राइट। कोरोना में हमने देखा रातों रात सबकी नौकरी जा रही है, राइट। जी। जिसको लगा कि हम अभी नहीं निकलेंगे वो भी निकल गए, राइट। तो अपने घर के आसपास रहने से क्या होगा, अपने घर के मोहल्ले में काम करने से क्या होगा, कि उनको वहां लोग जानते हैं, उनके लिए व्यापार करना आसान होगा। किसी नए जगह पे जाके बिजनेस करना है, नौकरी करना अपने आप में चैलेंज होता है। तो हम्म। फ्रेंचाइजी को हम एंटरप्रेन्योरशिप में लेके आ रहे हैं। और ये देखिए, हम एक दो लोगों की नहीं बात कर रहे हैं, इंडिया में तकरीबन 19,000 पिन कोड है सर। तो हम्म। 19,000 लोगों का हम एंटरप्रेन्योरशिप का एक फौज बनाने जा रहे हैं। आज इंडिया के जो बड़े बड़े बैंक हैं उसमें अगर आप एम्प्लॉय देखेंगे तो उसमें 10,000, 15,000, 20,000 एम्प्लॉय हैं। तो उस लेवल का सेटअप हम बिल्ड करने का प्लान कर रहे हैं, राइट। तो एम्प्लॉयमेंट हम उसके थ्रू जनरेट करेंगे, प्लस अब मैं हमारे पास एक कंपनी की तरह एक समस्या ये है कि हम इस 19,000 लोगों तक पहुंचेंगे कैसे, जी। राइट। जैसे हम एक दो और कंपनी का नाम बता रहे हैं जो बहुत अच्छी कंपनी काम कर रही है, बहुत अच्छे लोग उससे लोग फायदा भी उठा रहे हैं। कंपनी है जस्ट डाइल, राइट। जसदा है। 29 साल पुरानी कंपनी है, और लगभग 1,500-2,000 करोड़ का बिजनेस कर रही है, राइट। लेकिन जस्ट डायल में अभी भी कुछ चीजें हैं जहां पे वो नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उनकी कमी है, बट हर हम्म। लोगों की अपनी लिमिटेशन होती है उनके बिजनेस मॉडल के हिसाब से। सो जस्ट डायल का जो पेड प्लान है वो 3,500 से 7,500 रुपये महीना है। जहां पे ये जो हमारे घर से छोटे छोटे काम करने वाले लोग होते हैं, जो शायद 5,000, 10,000, 20,000 कमाने हाँ, की हर महीने सोचते उतना हैं, नहीं। उनके लिए अभी भी ये 7,000 रुपये महीना थोड़ा सा उनके बजट से बाहर हो जाता है। बाहर। तो हमने इस आइडिया को, लिस्ट माई इंडिया बनने से पहले हर आइडिया को टेस्ट करना मार्केट में जाके जरूरी है। तो हमने गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में पहले इस आइडिया को टेस्ट किया।
हमने इस एरिया के नाम पे एक वेबसाइट बनाया, rajnagar.ext.com। एंड वहां पे हमने छोटे छोटे लिस्टिंग प्लान निकाले। जैसे हमने 99 रुपीज से लोगों को लिस्ट करना शुरू किया, राइट। 149, 199, इस तरह से। तो हमने देखा कि 100, 200, 500 के रेंज में ये भी लोग अफोर्ड कर सकते हैं, राइट। इनका भी एस्पिरेशन है कि हमें भी बड़ा बनना है, हमें भी हम्म, ब्रांड बनना है, हम भी एक अपने फैमिली में एक अर्निंग मेंबर की तरह बने। उनका भी एक महत्वाकांक्षा है कि हम भी कंट्रीब्यूट करें। तो ऐसा नहीं है कि ये बड़ा नहीं बनना चाहते, बड़ा करना नहीं चाहते, पर इनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है। यस। तो हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि उनको वो सपोर्ट दे सके, उनके रेंज में एक ऑफर दे सके। तो लिस्ट माई इंडिया में इवन वो लोग भी जो शायद शुरू में हमारे साथ उनका विश्वास नहीं जमेगा कि पता नहीं लिस्ट माई इंडिया कौन से प्लेटफॉर्म है, कल चली तो नहीं जाएगी, भाग तो नहीं जाएगी, हमारा पैसा तो नहीं डूबेगा, हमारा बैंक अकाउंट तो नहीं खाली हो जाएगा, राइट। बहुत सारे ऐसे एप्रीहेंशन हो सकते हैं, एंड हम उसको वेलकम करते हैं। सो उस चीज को ध्यान में रखते हुए कि हमारा ट्रस्ट पहले बिल्ड हो, हम यहाँ पे फ्री लिस्टिंग का ऑप्शन लेके आ रहे हैं, जिसमें कोई बिना 1 रुपया हमें पे किए हुए भी हमारे प्लेटफॉर्म का फायदा उठा सकता है। हम चाहते हैं आप हमारे साथ जुड़े, देखें, समझें। अगर आपको वैल्यू लगेगा तो आप हमारे पेड प्लान में भी आएंगे, और पेड प्लान भी हमने बहुत अफोर्डेबल रखा है। जब हम उस ओके। मोची के बारे में सोच रहे हैं सर, जब उस जी। रेरी पटरी वाले के बारे में हम सोच रहे हैं, तो हमें उसके अनुसार ही सोचना पड़ेगा, राइट। तो 150 रुपये महीने का प्लान आज बहुत अफोर्डेबल है। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं अफोर्ड कर सकता, बट फिर भी हमने फ्री प्लान का भी ऑप्शन रखा है। तो मोटा मोटी अगर मैं बोलूं, तो 3 तरह से लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक, जो कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं है ना, तो हम उनके लिए इस बिजनेस, जनरली हम फ्रेंचाइजी की जैसे ही बात करते हैं, राइट, तो हमारे दिमाग में 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ ही आते हैं, राइट। या 20-25 लाख से कम में फ्रेंचाइजी शब्द ही नहीं समझ में आता है कि क्या हो सकता है, राइट। बट हम इस बिजनेस लिस्टिंग के प्लान के साथ साथ हम फ्रेंचाइजी को भी अफोर्डेबल बनाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं हमारे साथ वो लोग जुड़े जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। देखो, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं या जो बहुत हाईली क्वालिफाइड है, वो तो फिर भी उनको जॉब मिल जा रही है, राइट, जी। कहीं ना कहीं, राइट, क्योंकि उन्होंने लाखों करोड़ों पैसे खर्च किए अपने पीछे। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिंपल 12th करके या ग्रेजुएशन करके उनको नहीं मिल रहा है, राइट। तो उस तरह के लोगों को भी हम चाहते हैं कि हम अपने प्लेटफॉर्म के साथ हेल्प करें। तो उनको हेल्प करने के लिए हमने 50,000 रुपए से अपना फ्रेंचाइजी प्लान शुरू किया है, कि 50,000 रुपए से अपना कोई भी फ्रेंचाइजी शुरू कर सकता है, राइट। अब बात करते हैं कि दो लोग हैं हमारे सोसाइटी में जिनको अभी भी थोड़े और ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। एंड ये लोग हैं, सबसे पहले, यंग लोग। क्योंकि यंग लोग आज, इंटरनेट के बहुत सारे फायदे हैं और उसके नुकसान भी बहुत सारे, राइट। तो जी। बहुत सारे लोग गुमराह हो रहे हैं, या कुछ और करते हैं, बहुत सारी चीजें सोचते हैं, 10 चीज करते हैं, बहुत जल्दी फेल होते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, राइट। तो और उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है कि उन्हें कोई अच्छी नौकरी ऑफर करे, राइट, जस्ट राइट। पास आउट हुए। तो उन स्टूडेंट को भी ध्यान में रखते हुए हमने, अगर आपको बोला सर कि हम 50,000 से ये प्लान फ्रेंचाइजी का लॉन्च कर रहे हैं, तो हमने यंग एंटरप्रेन्योर्स जो 30 साल से कम के लोग हैं, वो अगर हमारे साथ जुड़ के अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो हम उनको सपोर्ट करने के लिए हम अपना फ्रेंचाइजी फी 50% तक कम करने को तैयार हैं। ग्रेट। दूसरी तरफ हमारे पास एक और लोग हैं जिनको आज बराबरी का मौका नहीं मिल रहा है हर जगह। वो है हमारे, कहते हैं ना, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, राइट। तो कोई राइट। महिलाएं अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं एज ए फ्रेंचाइजी पार्टनर, तो हम उनके लिए भी अपना जो हमारा फ्रेंचाइजी फी है, वो हम 50% तक कम कर रहे हैं। ग्रेट। एक और चीज है जो मुझे बहुत खुशी होगी आपके साथ शेयर करते हुए। आप ऑटिज्म से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं, या इस तरह के वो बहुत सारी चीजें जो लोग मेन फ्रेम में नहीं है, है ना, हमारे कह सकते हैं एक स्पेशल फ्रेंड है हमारे, राइट, जो मेन जी। फ्रेम में नहीं है। तो मैं उन तरह के लोगों को जो मेन फ्रेम में नहीं है, या उनकी फैमिली जो सफर कर रहे हैं उनके कारण, उनको हम अपना बेसिक जो फ्रेंचाइजी हमारा मॉडल है, उनको हम जीरो कॉस्ट फ्रेंचाइजी फी में ऑफर करना चाह रही है हमारे तरफ से। उनके लिए एक सपोर्ट है कि वो भी आगे बढ़ के आए, हमारे साथ मेन फ्रेम में जुड़े। तो मैं आपके थ्रू, आपका भी आप भी अपने मतलब चीज में बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। आप कैंसर का भी रिसेंटली आपने बहुत सारी चीजें शुरू की है,
आप नेचुरोपैथी को प्रमोट करते हैं, आपके नेटवर्क है बहुत बड़े, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे थ्रू उन सारे लोगों को ये चीज अपॉर्चुनिटी मिले। तो इन समरी अगर मैं फिर से बोलूं, तो हम वो जो अंडर सर्व्ड, अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनको मेन फ्रेम में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। तो हमारे साथ कोई बिजनेस कर रहा है घर से, वो जुड़ सकता है। हमारे साथ कोई फ्रेंचाइजी बनना चाहता है, वो जुड़ सकता है। या हमारे साथ कुछ लोग ग्रोथ पार्टनर की तरह जुड़ सकते हैं, जो हमें कुछ फ्रेंचाइजी पार्टनर तक कनेक्ट कराने में हेल्प करें, राइट। तो राइट। वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने लिए एक लॉन्ग टर्म में पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट मेरे तरफ से इतना सर। आपको का कुछ सवाल है तो हम बात कर सकते हैं। हाँ, जैसे अभी लिस्ट माई इंडिया को आपने एक स्टार्टअप की तरह स्टार्ट किया है, आप बता रहे थे कि लगभग 50 लाख रुपए आपका वहाँ पर इन्वेस्टमेंट इनिशियल स्टेज पर होने जा रहा है। जी। तो आपके थॉट प्रोसेस को भी मैं सर सैल्यूट करता हूँ, जिस प्रकार से आपने एक आम आदमी को, या ऐसे बोलिए कि जिनकी आज पहचान नहीं है लेकिन वो बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, लोगों को फायदा भी पहुंचाते हैं, क्योंकि यदि वो घर की घर में सप्लाई कर रहे हैं, घर से ही स्टार्ट कर रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि समय ऐसा है आज, हर व्यक्ति को सर कहीं ना कहीं काम तो करना पड़ेगा। जिस प्रकार के हम सबके बिल्कुल। खर्चे हैं, शहरों में लोग कर का रह रहे हैं, तो ये है ये स्टार्टअप। मुझे लगता है सर कई बड़े बड़े स्टार्टअप, जैसे आपने नाम लिया जस्ट डायल का, सुलेखा का, या ऑनलाइन ऐसे जितने भी स्टार्टअप हैं, वो आम इन लोगों को कनेक्ट उस लेवल पर नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी फीस ज़्यादा होती हैं। फिर आम पढ़ा लिखा इंसान उतना सर वो एजुकेट नहीं है कि उन सारी चीज़ों को बार बार वो करता रहे। तो आपने जितना सिंपल सिटी रखा है, जो आपसे मेरा डिस्कशन हुआ कि वो 149 में या लगभग 150 रुपये से हम मान लेते हैं, तो आम आदमी कोई भी सर वो, मुझे लगता है कि एक चाय से भी कम पैसे में महीने का गरीब से गरीब आदमी भी इसको अफोर्ड कर सकता है और एक बिजनेस को अपनी पहचान बना सकता है। जैसे आज डिजिटल दुनिया है, हम सब लोग जानते ही हैं, और जितने भी व्यापारी हैं, चाहे वो बड़े लेवल पर भी हैं, सब ने अपनी डिजिटल पहचान बनाई है। तो इस प्रकार से बिल्कुल। मुझे लगता है कि लिस्ट माई इंडिया सब लोगों की इस दुकान को एक डिजिटली पहचान बनाने में मदद करेगा, जो आपका थॉट है सर। और बहुत ही मेरी शुभकामनाएं। और मैं भी सर आपके साथ इस पूरे प्रोग्राम में, क्योंकि हमारा सर मकसद एक ही है, ह्यूमनिटी को सपोर्ट करना, उन लोगों तक पहुंचना, उनको एम्पावर करना। तो आपके साथ मेरा जो भी सहयोग है सर वो आपको मिलेगा। और दिल से मैं चाहता हूँ सर बिल्कुल। आपका ये प्रोजेक्ट जस्ट डायल की तरह अपना एक नाम करे, और उन सभी लोगों को एम्पावर करे, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की हम बात करें, चाहे वो विलेज में रहने वाले ऐसे लोग हैं जो आज ऑनलाइन काम कर रहे हैं लेकिन उनको भी पहचान नहीं मिल रही है। हमारी जो यूथ है, सबसे बड़ा जो ट्रबल में है आज यूथ ही, आपने जो बोला। और यदि यूथ जी। को हम गाइड कर पाए, आज इंटरनेट की उस पावर के साथ उसको कनेक्ट कर पाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पर्टिकुलर यदि किसी एरिया में रह रहा है और यदि वो डिजिटली कनेक्ट नहीं है लोगों के साथ में, तो उसकी लिमिट्स हैं। लेकिन यदि वो लिस्ट माई इंडिया के साथ कनेक्ट होता है, तो हो सकता है वो जी। ग्लोबली भी कल को पहचान बनाए, अपनी अपने एरिया में भी पहचान बनाए। तो इस प्रकार से उनका जो भी बिजनेस है, जिस पर भी वो निस पर काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सबको हम एम्पावर कर पाएंगे सर इस बहाने से, और अपने देश को, क्योंकि मकसद सबका वही है, अंतिम व्यक्ति को यदि कनेक्ट करते हैं और उसको इस काबिल या इस लायक बनाते हैं, उनको स्किलफुल बना देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं योग्यता तो सर सबके अंदर है, और बहुत कुछ क्वालिटी भी है जी। हमारे देश के युवाओं में आज। लेकिन उनको बस एक सही प्लेटफॉर्म दे करके, मुझे ऐसा लगता है कि बस उनको एक विश्वास दे करके एक सही प्लेटफॉर्म मिल जाए और उनको एजुकेट कर दें, जी। तो सच में अपनी पहचान बना पाएंगे। तो सर आज का जो हमारा आपके साथ कम्युनिकेशन है, जो आज आपने समय दिया है संजीव सर, आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों तक पहुंचेंगे, प्रयास करेंगे जी। अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे। कि जैसे हम अभी बात करें सर, एक सबसे पहला जो एक दुकान इस तरीके से स्टार्ट हुई, जिसको अमेजोन लोग के नाम से जानते हैं, और उन्होंने एक गैराज से ही अपनी शुरुआत जी। करी थी, जहां तक मैं उनके बारे में जानता हूँ। और आज देखिए वो सर कितना बड़ा ब्रांड है। जब कोरोना में जी। जो बिजनेस थे वो चौपट हो रहे थे, तो अमेजोन ने बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया। बस यही छोटे छोटे एग्जाम्पल हम अपने लोगों को, अपने यूथ को दे पाएं कि देखिए शक्ति तो बहुत कुछ है, इंटरनेट की पावर है, लेकिन उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं, हमारा यूथ उसको कैसे यूज कर रहा है, तो जी। उसी से हमारी दिशा सबकी निर्धारित होने वाली है, हमारा देश भी प्रगति करेगा सर। तो सभी जो इस प्रकार की चीज हैं, जो टेक्निकली चीज हैं, वो आप ज्यादा बेटर आप जानते हैं सर, क्योंकि उतनी तो मेरी मास्टरी नहीं है।
आपसे बस यही निवेदन करूंगा कि जो जो चीज़ हैं आप टाइम पर अपडेट करते जाएंगे हमारे उन सभी लोगों को, ताकि इसका जो यूथ है वो आपके साथ कनेक्ट हो और अपना जो भविष्य है, जो अपनी उनकी दुकान है या जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो उनमें ग्रोथ आए और वो अपने परिवार को इस लायक बना पाए कि जहां आज सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं दो सर। और आपसे ऐड करना चाहूंगा जी। कि लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट जल्दी बिल्ड हो सके। यस। तो लिस्ट माई इंडिया का जो हमने अपना कंसेप्ट सोचा समझा डिजाइन किया, तो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रिकग्निशन है, स्टार्टअप इंडिया। यस। सो स्टार्टअप इंडिया ने भी हमें सर्टिफाई किया है, हम एक स्टार्टअप इंडिया सर्टिफाइड स्टार्टअप हैं। एंड चूंकि ग्रेट। हम उत्तर प्रदेश में हैं, तो उत्तर प्रदेश का भी स्टार्टअप इन यूपी का बहुत ही रिगरस उनका सर्टिफिकेट है, तो वो भी हमें हासिल हुआ है। तो कह सकते हैं कि सरकार ने भी हमारे पीछे पीठ थपथपाई है कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ग्रेट। एंड जिन लोगों को और भी जानकारी चाहिए तो हमारे वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, सर अपनी www.listmyindia.com। बातों को संजीव सर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ समापन से पहले, इस प्रोग्राम के समापन से पहले, क्योंकि हर व्यक्ति किसी के साथ जुड़ने से पहले वो ये सोचता है सर कि जैसे आपने स्टार्टिंग में भी कहा था, कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी, भाग तो नहीं जाएगी। तो अपने बारे में थोड़ा जी। सा आप जरूर बताएं, क्योंकि जिन तक भी ये वीडियो पहुंचे तो आपके बारे में जान पाएंगे संजीव जी कौन हैं जिन्होंने लिस्ट माई इंडिया की शुरुआत की है। ओके। सो जैसे मैंने बताया, संजीव नाम है मेरा, मैं गाजियाबाद में फिलहाल रहता हूँ। सो मैंने पढ़ाई बीएससी एग्रीकल्चर की है इलाहाबाद से। मैंने एमबीए किया पुणे से, 2006 बैच पास आउट हूँ। जी। कॉरपोरेट की शुरुआत मैंने कार्वी से 2006 में किया। एंड 6-7 साल मैंने कॉरपोरेट में काम किया अलग अलग जगह पे। कार्वी के साथ काम किया, एफसीआई के साथ मैंने उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सो ऑल इंडिया लेवल पे हमने काफ़ी अच्छा काम किया। एंड 2013 में फाइनली हमने कॉरपोरेट दुनिया से अलग हुए एंड हम एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में पांव रखे। तो हमने अपना पहला जो स्टार्टअप बनाया उसका नाम था अपना हार्ट। सो अपना हार्ट में बेसिकली हम चाह रहे थे कि छोटे छोटे किसान जो अपना माल मंडी तक नहीं पहुंचा पा रहे, सही से उनको प्राइसिंग नहीं मिल रही है, उनको हेल्प करने की नीयत से हमने रिटेल स्टोर शुरू किया था। सो हमने गाजियाबाद, नोएडा में 6-7 स्टोर हमने ओपन किए थे। एंड उसमें हमें साथ मिला था एक बहुत इंडिया की फेमस कंपनी है, इन्फोसिस। सो हम्म। इन्फोसिस के को फाउंडर हैं एनएस राघवन, उन्होंने हमें सपोर्ट किया हमारे इस मिशन में। सो उनके सपोर्ट से हमने बैंगलोर में फिर एक एक करके 8 स्टोर वहाँ भी खोले थे। सो एक टाइम पे हम लगभग 15 स्टोर ओपन कर रहे थे। एंड बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, पर किसी कारण से हम उस बिजनेस को एग्जिट करके मैं आगे बढ़ा और इस प्रोजेक्ट पे लगा हूँ, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के थ्रू मुझे लगता है कि हम इंडिया के कोने कोने ग्रास रूट लेवल पे जाके हम लोगों की लाइफ में थोड़ा बदलाव ला सकते हैं। ला पाएंगे। सो इन शॉर्ट यही है कि लोगों की जिंदगी में थोड़ा सा पॉजिटिव बदलाव लाया जाए। हम और आप तो प्रोफेशनली वेल टू डू हैं, तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, कर राइट। लेंगे। पर अगर इंसान बनने की एक ही अलग पहचान है कि एक इंसान ही है जो किसी और के लिए भी कुछ कर सकता है। यस। इंसान जानवर फिर कहता है कि जानवर सिर्फ अपने लिए कर सकते हैं, दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो हमें जब वो मौका मिला है तो हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं जिससे हम किसी और के लाइफ में थोड़ा सा। एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपके थ्रू, आपके नेटवर्क के थ्रू मैं उन लोगों तक पहुंचूंगा जहां तक शायद मैं नहीं पहुंच सकता था, राइट। तो आप जैसे लोगों की मुझे बहुत जरूरत है जो मेरी बात को एक ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने में हेल्प करें। एंड मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, धन्यवाद। थैंक यू संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जिस प्रकार से आपके विचार हैं कि एक आम आदमी की जिंदगी में आप परिवर्तन करना चाहते हैं, सच में वो परिवर्तन होगा सर। समय जरूर लगता है, लेकिन जब अच्छी भावना के साथ हम काम करते हैं तो प्रकृति भी और ईश्वर भी हमारा जरूर साथ देते हैं। तो आपको बहुत बहुत जी। बधाइयाँ आपके उज्जवल भविष्य के लिए और आपके साथ जुड़ने वाले हर उस व्यक्ति के उज्जवल भविष्य के लिए भी जो आपके साथ कनेक्ट होगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।